जय जिनेन्द्र श्वेता जी। हाँ सर। हाँ, एक तो मेरा तो अच्छा वो तो आगे है क्वेश्चन, तो एक इसमें ना थोड़ा सा करेक्शन है 583 में। हाँ। कारण है ना, उसमें आता है एक की राशि आवलिक आवली का, आवलिका। हाँ हाँ, आवली का, हाँ हाँ, वो मार्क हम्म। कर लिया मैंने, हाँ ठीक है। अच्छा, ठीक है। और हम्म, क्वेश्चन आगे है, बाद के है, बाद में पूछूं? ठीक है। हाँ हाँ हाँ। ठीक। हाँ। चलिए शुरू करते हैं। मैं पढ़ना शुरू करूं। क्वेश्चन नंबर 583। दो जीवों में स्थिति अर्थात आयु की अपेक्षा असंख्यतम भाग हीनाधिक, यानी एक जीव की असंख्यतम भाग हीन, दूसरे की असंख्यतम भाग अधिक को स्पष्ट कीजिए। तो यहां पर कह रहे हैं षट स्थान पतित, जो 582 में दिया है, षट स्थान पतित। इसमें अभी एक बार के लिए अनंतवा भाग हीन और लास्ट का छठा अनंत गुणा हीनाधिक, ये एकदम थोड़ा पहले का समझ आ जाएगा, इनको लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले से अगर कोई राशि दी हुई है, मान लीजिए जीव की स्थिति है, ठीक है, तो स्थिति में तो हमको पता है राशि आयु अनंत काल में जाती है क्या? जीवों की बात हो रही है यहाँ पर। और इवन पुद्गल की भी आयुष्य या स्थिति जो होती है वो अनंत में नहीं जाती है। असंख्य काल के बाद कोई न कोई पुद्गल जो है उस किसी और में मिल जाएगा, या कुछ भी होगा, मिलेगा, जुड़ेगा, तो उसकी उस पर्याय में रहने की स्थिति असंख्य काल की होती है। जीव को भी ज्यादा से ज्यादा स्थिति मिलेगी तो पल्योपम में चली जाएगी, सागरोपम में चली जाएगी, तो असंख्य तक ही जाती है। कभी भी किसी जीव की स्थिति अनंत में नहीं जाती है। तो अनंत किसमें घटित होगा? ज्ञान दर्शन की जो पर्याय होती है वो अनंत होती है, तो ये अनंत भाग हीनाधिक जो घटित होता है, या अनंत गुणा हीनाधिक, वो ज्ञान की पर्यायों में घटित होगा। ज्ञान अज्ञान इनकी पर्यायों में, दर्शन की पर्यायों में। तो यहां पर जैसे कि दो जीव हैं, उनके ज्ञान की पर्यायों की बात हो रही है, और कहा है कि इसका जो मति ज्ञान है उससे इसके मति ज्ञान में अनंतवें भाग अधिक है। अगर कह दिया है कि ये इससे अनंतवां भाग अधिक है, ये सबसे पहला डिस्कस कर रहे हैं हम एक स्थान पतित। इसको मतलब अनंतवा भाग जो अधिक है, पॉइंट 1, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये इसकी तुलना में अनंतवा भाग अधिक है, इसका मति ज्ञान इसकी तुलना में अनंतवा भाग हीन है। फर्स्ट पॉइंट में आया ना, हीन और अधिक दोनों शब्द दिए हुए हैं, तो इसकी तुलना में ये हीन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अनंतवा भाग, ये वाला एक तो डिफरेंस जो है वो सबसे कम है, बिल्कुल माइन्यूट है, बिल्कुल आस पास की राशि है। कि इसका जो कुल अनंत है, जो भी राशि है, उसमें आप वापस अनंत का भाग दो। ये इसमें पास में जितने मति ज्ञान की पर्याय है, उस अनंत की राशि को फिर वापस अनंत से भाग देना है, और उसको वापस उसी में से माइनस करना है। तो एक बार के लिए मान लेती हूं, इसके अंदर जो अनंत की राशि है उसको अपन मान लेते हैं 10,000। ठीक है, कि इसके जो ज्ञान की पर्याय है उसमें अपन मान लेते हैं कि 10,000 वो ज्ञान की पर्याय है। फिर एक अनंत की राशि को मान लिया, जो अनंतवा भाग करना है उसकी राशि को मान लिया, मान लीजिए 10। तो वो हो गया, 10 से डिवाइड करेंगे क्योंकि अनंतवे भाग अधिक बोला है, तो ये इससे कम है। तो इसकी राशि को माना 10,000, उसको 10 से डिवाइड किया, ये आया 1,000। ठीक है, तो जब आपका अधिक या हीन शब्द आता है तो उसमें क्या करना होता है कि इस 10,000 में से इस 1,000 को आप माइनस करोगे। तो 10,000 माइनस 1,000, तो ये हो गया आपका 9,000। तो इसके पास में जो ज्ञान की पर्याय है वो कितनी हुई? 9,000। यानी कि इसका अनंतवा भाग ही हीन है। अगर अनंत गुणा होता ना तो सीधा यहाँ 1,000 लिखते, लेकिन यहाँ 9,000 लिखा, यानी कि आसपास की ही चीज है, अंतर बहुत कम है। कितना है? इसके पास में जितनी ज्ञान की पर्याय है उसका अनंतवा भाग, तो पहले तो अनंतवा भाग से डिवाइड करो। यहां पर 10 से आया आपका 1,000, उसमें इसको माइनस कर दो। ठीक है, अनंत के गणित को बोर्ड पे एग्जैक्टली करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हम इसको एक अनुमान से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इसकी तुलना में अनंतवा भाग हीन है, ये इसकी तुलना में अनंतवा भाग अधिक है। अब आप में से कोई बोलेगा कि 9,000 है, उसको 10 से गुणा करो, तो
क्या फिर इसका मतलब इसके कैलकुलेशन निकाल के करोगे तो यहाँ नंबर एक अलग आ जाएगा। इतना मैथ्स का इतना ट्रिकी मत करिए, एक मोटे तौर पे समझिए कि यहाँ पर जितनी ज्ञान की पर्याय है उसको अनंत से डिवाइड किया, जो चीज आई उसको 10,000 में से माइनस किया, ये आ गया 9,000। अगर यहाँ पर लिख देते हैं अनंत गुणा, जो लास्ट 6 नंबर वाला है, उसमें क्या होगा, यहाँ पर हमने न तो हीन शब्द अनंत गुणा हीनाधिक लिखा है, और ये तो यहाँ पर जब ये गुणा शब्द आ गया है, इसका मतलब क्या होगा कि सीधा 10,000 को 10 से डिवाइड करो, ये जो 1,000 की राशि आई है इसको यहाँ लिखना है। तो यहाँ पर किस तरीके से तुलना होगी, जब अनंत गुणा है तो अनंत गुणा होने पर इसके पास हो गया 1,000 और यहाँ हो गया 10,000। क्यों, इस 1,000 को 10 से गुणा करो अनंत से, तो ये आ गया 10,000, तो ये अनंत गुणा हो गया। क्लियर है सबको? कहीं कुछ गड़बड़ ज्यादा हो, किसी को ध्यान में आ रहा हो तो कृपया क्लियर करवा दीजिए, मेरे को बता दीजिएगा। तो फर्स्ट और सेकंड हमने समझा कि अनंतवा भाग, ये अनंत की राशि को ऐसा ही समझिए। फिर आगे जब असंख्य आएगा ना स्थिति वगैरह में, तब तो हमारे पास बहुत एग्जाम्पल लेके हम कर लेंगे। कभी एक पल्योपम की आयु पकड़ लेंगे, कभी 1 वर्ष की ले लेंगे, हमारे पास बहुत एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन अभी अनंत को इसी तरह से समझिए। बोलिए संजू जी। हाँ श्वेता दी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जैसे अपन हर चीज दो में दो लेंगे, एक के पास ज्यादा है एक के पास कम है, फिर हाँ, उस दोनों तुल्यता की देखो, का तुल्य करेंगे। होने में भी बाधा नहीं है, पर यहाँ पर तुल्यता की बात नहीं है। यहाँ पर तुलना की जा रही है तो एक कम बेसी वाली है, तुल्य भी होती है पर तुल्यता हम्म। की चर्चा यहाँ नहीं है। यहाँ पर जो कम बेसी है उसी की बात की जा रही है। मन एक चीज, एक में ज्ञान पर्याय ज्यादा है और एक में अनंत भाग। मन मन मतलब 100 से यहाँ पर अपन। जैसे ज्ञान पर्याय की बात कर रहे हैं ना, तो इसकी तो आपकी हाँ। कम है और इसकी हाँ। ज्ञान पर्याय ज्यादा है। ठीक है, अब इस ज्ञान ठीक है। पर्याय में आपको तुलना करके बतानी है कि पहला बिंदु घटित करना है कि अनंतवें भाग हीन या अधिक, जो भी आपको घटित करना है। आपको पता है कि इसके पास में ज्यादा है, इसके पास में कम है। कम है तो कितना है, तो सबसे पहले अनंतवां भाग निकालने के क्या करो कि इसके पास टोटल जितना है, कुल जितना है, उसको हम्म। अनंत की राशि से डिवाइड करो। जो उत्तर आया उसको इसी की पर्याय में से माइनस करो, उतना कम है, पास पास की ही चीज है। ठीक है, ठीक है। क्लियर? ठीक है। हम्म। इसको एक्चुअली असंख्यतम से करेंगे ना तब और ज्यादा क्लियर होगा। और जब सिर्फ अनंत गुणा का आता है, मतलब अंतर बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा बड़ा हो जाता है, संख्य गुणा असंख्य गुणा उससे भी बड़ा अनंत गुणा हो जाता है। तो अनंत की राशि को हमने 10 माना है, तो यहां पर क्या हो जाएगा कि इसके पास में 10,000 है, इसको 10 से डिवाइड किया तो सीधा 1,000 आया, तो इसके पास में 1,000 ही होगी। 1,000 को आपने 10 से गुणा किया, अनंत गुणा, तो ये 10,000 आ गया। तो ये इसकी तुलना में इसकी ज्ञान पर्याय अनंत गुणा अधिक होगी, क्योंकि 10 को हमने अनंत की राशि ली है और यहां इसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, प्लस माइनस ऐसे चलेगा, जैसे कंचना दी ने नीचे समझाया ना, वैसे प्लस माइनस चलेगा। असंख्यतम ले लेते हैं, असंख्यतम में ये चीज ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। देखिए, असंख्यतम में क्या होता है कि जैसे स्थिति की बात करते हैं, तो स्थिति जैसे पल्योपम या सागरोपम में गई, तो एक पल ले लो या एक सागरोपम ले लो, कुछ भी ले लो, इसके अंदर क्या होते हैं, आपका असंख्य समय होते हैं। इसी के अंदर आपके असंख्य क्या होते हैं, समय के बाद क्या लिखूं, आवली का पूर्व पूर्वांग। असंख्य, असंख्य समय होते हैं, असंख्य आवलिकाएं होती है, ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते असंख्य करोड़ होते हैं, करोड़ होती है, पूर्व होते ये भी हैं। लिख रही हूं। या फिर आगे बढ़ते बढ़ते असंख्य नयुतांग लिख देती हूँ, एक शब्द गणनीय काल के थोकड़े में भाग एक में आया। फिर आगे बढ़ते बढ़ते असंख्य शीर्ष प्रहेलिकांग होते हैं, हम्म प्रहेलिका लिख देती हूँ कांग की जगह, इतनी होती है। फिर और आगे बढ़ते बढ़ते असंख्य पल का असंख्यतम भाग होते हैं। ठीक है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। एक पल्योपम या एक सागरोपम में अगर आप देखो, असंख्य समय होती है, असंख्य आवलिका होती है, असंख्य करोड़ पूर्व होते हैं, असंख्य नयुतांग, और ये सब होता है। बस यहाँ पर आपको ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगी कभी कभी शुरुआत में, बाकी सिंपल चीज है।
कि दो जीव की स्थिति दी है, मान लीजिए एक की एक पल्योपम है और दूसरे की एक पल्योपम है, और उसमें से ये कुछ भी जोड़ दो आप, चाहे एक समय जोड़ो, दो समय जोड़ो, तीन समय जोड़ो, या असंख्य समय जोड़ो, या फिर आवलिका में यहां पर इस आवलिका को भी कम लेना पड़ेगा, इसको बेटर है अपन यही कर देते हैं, आवलिका का असंख्यतम भाग, क्योंकि संख्य से फिर वापस आवलिका का असंख्यतम भाग ले लेती हूँ। संख्यतम भाग ले तो भी दिक्कत नहीं है, तो यहां पर हो जाएगा असंख्य आवलिका का असंख्य, आवलिका ही कर देते हैं, नहीं आएगी प्रॉब्लम। ठीक है, यहां पर हो गया एक पल्योपम की स्थिति है, इसकी स्थिति एक पल्योपम पर असंख्य आवलिका है, एक आवलिका, दो आवलिका, तीन आवलिका, ऐसे करते करते लाख आवलिका या असंख्य आवलिका आए, तो भी इनके बीच का अंतर कितना होगा, असंख्यतम भाग अधिक ही होगा। अगर इसकी तुलना में इसको पूछे ये कितना है, असंख्यतम भाग अधिक, अगर इसकी तुलना में इसको पूछे तो ये असंख्यतम भाग हीन है। तो भाग अधिक का मतलब क्या हुआ, ये वाला पॉइंट तो सेम हो गया, और इसकी तुलना में ये जो पीछे जोड़ा है ये इसका असंख्यतम भाग है, क्योंकि हमने क्या कहा, एक पल्योपम एक सागरोपम में इतनी चीज होती है, यानी कि एक पल्योपम और एक सागरोपम का ये असंख्यातवां भाग होते हैं। क्लियर हो गया सबको? तो जब भी आप इसको या तो जोड़ोगे या घटाओगे, तो आपका जो अंतर आएगा तुलना करने में, वो असंख्यतम भाग या तो अधिक होगा या हीन होगा। जिसके पास ज्यादा है उसके लिए अधिक बोलेंगे, जिसके पास कम है उसको कहेंगे कि दूसरे की तुलना में उसके पास में असंख्यतम भाग हीन है। तो जैसे कंचन आंटी ने इस क्वेश्चन में लिखा है, अब आंटी ने तो जैसे एक पल्योपम का बाद में समझाया, एक पल्योपम वाले जितने हैं दो एग्जाम्पल है वो समझा देती हूँ। आंटी आ गए क्या? मेरे को पॉइंट 2 में डाउट है। चलिए मैं पॉइंट 2 एक नहीं, बार छोड़ देती हूँ। हाँ, नहीं आया श्वेता दी अभी तक। पॉइंट 2 एक बार छोड़ देती हूँ। अब देखो पॉइंट 4 में आंटी ने क्या लिखा है, यहाँ पर लिखी है एक पल्योपम, और यहाँ पर भी है जैसे एक पल्योपम। फिर यहाँ पर एग्जाम्पल में क्या किया, -1,00,000 शेष प्रहेलिका। ठीक है, एक जीव की ये है, दूसरे जीव की ये है। हम यहाँ प्लस का करे थे, एक एग्जाम्पल माइनस का ले लिया। तो हमने देखा कि जब भी ये चीज आएगी प्लस या माइनस में, तो हम क्या बोलेंगे, असंख्यतम भाग हीनाधिक। तो यहाँ पर असंख्य शीर्ष प्रहेलिका, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, आप समझ लेना। एक शीर्ष प्रहेलिका, दो शीर्ष प्रहेलिका, तीन शीर्ष प्रहेलिका से लेकर के असंख्य शीर्ष प्रहेलिका, कुछ भी यहाँ पर जुड़ जाए, आंसर आपका असंख्यतम भाग हीनाधिक रहेगा, क्योंकि ये शीर्ष प्रहेलिका इस पल्योपम का असंख्यतम भाग होता है। क्लियर है सबको? डाउट है किसी को? नहीं समझ आ रहा क्या? सब एकदम शांत है? सबको समझ समझ में आ आ रहा तो गया। बोलिए ना। नहीं समझ आ इसमें रहा है संजू? डाउट नहीं है श्वेता दी, सबको आ गया। नहीं, एक बार संजू जी को म्यूट करिए ना, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो बोल रहे एक बार हाँ, फिर एक से। मिनट करो ना, उनको मैं पूछती हूँ, कुछ हाँ, एग्जाम्पल पूछती हूँ उनको देके। संजू जी तो है ही नहीं, चले गए। संजू जैन है ना, ये हैंड रेस किसका है? अच्छा, हिंदी में, ओके। हाँ दीदी, नहीं आया मुझे समझ में। नहीं आया ना? देखो, नहीं, एक बार एक वापस आप समझा पल्योपम, दीजिए। हाँ, एक पल्योपम और एक सागरोपम के अंदर असंख्य समय होते हैं। हम्म। आवलिका बोलो तो कितनी है? असंख्य है। हाँ। असंख्य करोड़ पूर्व होते हैं, असंख्य नयुतांग होते हैं, असंख्य शीर्ष प्रहेलिका होती है, असंख्य पल्योपम का असंख्यतम भाग होते हैं। ठीक है, हाँ। अब आप इस एक पल्योपम के अंदर एक जीव की स्थिति कर दी आपने फिक्स, एक पल्योपम। ठीक है, अच्छा। अब इस दूसरे जीव की स्थिति एक पल्योपम प्लस एक समय है। हाँ। तो हमने कहा एक पल्योपम में असंख्य समय होते हैं, उस हाँ। असंख्य समय में से अगर आप देखो तो हमने ये सिर्फ एक हिस्सा उठा करके जोड़ा है, तो इस पूरी अच्छा। रेंज का तो ये असंख्यात्मक भाग है ना। हाँ। हम्म। इस पूरी जितनी भी आपने रेंज बना सकते हो, उस रेंज का तो ये एक समय उठाया, उसका तो असंख्यात्मक भाग है। हाँ। ठीक है,
उसी को है। आपने जोड़ा, तो हम्म। ये अंतर कितना है, बिल्कुल पास पास का, कि एक के सिर्फ एक पल्योपम में एक उससे सिर्फ एक एक समय ज्यादा जिएगा। एक समय का, हाँ ठीक है। बराबर। तो ये हो गया हम्म। असंख्यतम भागीनादिक। ठीक है। अब मैं इस सही है। एक समय को कर देती हूँ, मान लो 1 लाख समय। यानी कि हम्म। आपने इस पूरी रेंज का इतना बड़ा हिस्सा उठा लिया। तो आप खुद हम्म। सोचो, ये जो 1 लाख समय है और ये हम्म। पूरे टोटल असंख्य समय है, उसका ये हम्म। कितना हिस्सा है, असंख्यातमय भाग है। हाँ ऐसा। तो उस असंख्यातमय भाग को आपने जोड़ा है, हम्म। असंख्यातवें भाग को आपने ऐड किया है। इस हम्म। असंख्यातवें भाग को ऐड किया, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें और इसमें अंतर कितना हुआ, असंख्यात का ही अंतर हो गया ना। असंख्यात भाग हीनाधिक का हो गया। अगर पूछो ये इसकी हम्म। तुलना में कितना है, तो असंख्यात भाग अधिक। इसकी तुलना में हम्म। ये पूछो तो असंख्यातवा भाग हीन। तो हाँ हमेशा आपको पहले तो इसको चेक करना है कि ये दोनों पास पास हैं, कहीं हम्म। डबल या डबल के ज्यादा वाले तो नहीं है। ठीक पहले है। तो ये चीज चेक करनी है। ठीक है। हम्म। कि यहाँ पर हम्म। एक पल्लेपम लिखा है या फिर 2 पल्लेपम लिखा है, तो सोचना ही नहीं है कि असंख्यातवा भाग होगा। या फिर ठीक है। यहाँ पर आधा पल्लेपम भी लिख लिया है, तो भी हम्म। चांसेस है कि आपका संख्यात्मक भाग नहीं बैठे, फिर वो संख्या के आसपास की कोई चीज बैठेगी। पहले तो ये टैली कर लो, ये फर्स्ट फर्स्ट नंबर क्या है, आधे के आसपास का तो नहीं है, या 2/पल के आसपास का तो नहीं है, या 1/4, मतलब 1/4 ऐसे बहुत सारी हो सकती है, 1/2, 1/3, ऐसे कम से कम ऐसे चेक करना है। लगा कि आसपास की है, तो फिर पीछे वाले नंबर को चेक करो कि जो पीछे लिखा है उसकी तुलना में ये कौन सा हिस्सा है, कि ये जो पीछे लिखा है ये हम्म। इसका संख्यात्मक हिस्सा है कि संख्यात्मक हिस्सा है, ये चेक करना पड़ेगा। ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बहुत सारे एग्जांपल्स लेकर के, फिर ही थोड़ा सा क्लियर होगा। ठीक है। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग से कर लूंगी वापस। हाँ। अब श्वेता। मान लो इसमें सोनम जी, मैं लिख देती हूँ, एक पल्योपम है, ठीक है, उसमें हम्म। आपका मैंने जोड़ दिया है प्लस पल का ये असंख्यतम भाग, इसको ऐसे लिख दिया, पूरा ही लिखती हूँ, पल का असंख्यतम भाग जोड़ दिया। तो भी इसमें असंख्यात भाग ही आएगा। ये होगा। ठीक है। श्वेता दी, ये तो मेरे को समझ में आ गया, लेकिन है ना, जैसे श्वेता दी, एक रूल था ना कि अगर जैसे पल्यपम और सागरोपम की स्थिति को अपन असंख्यात काल मानते हैं, और अंतर्मुहूर्त से करोड़ पूर्व की स्थिति को अपन संख्यात काल मानते हैं। अंतर मुहूर्त नहीं लेना, उसमें बेस्ट है आवलिका का संकेतम भाग से लेकर के अच्छा, आवलिका का करोड़ संकेत भाग पूर्व भी नहीं मिनिमम लेना लेना, है। करोड़ क्यों पूर्व भी आंटी? नहीं। आंटी क्या श्वेता दी, सबसे कम आयु तो एक आवलिका की तो होती ही है ना, 256 आवलिका की होती ही है ना वो, फिर आवलिका का संकेतन भाग क्यों लेंगे मिनिमम में? क्या। जैसे ना, जैसे पल्योपम और सागरोपम की स्थिति तो अपन मानते हैं असंख्यात काल में आती है, हम्म। और जो संख्यात काल में अंतर मुहूर्त ले लो, या 256 आवलिका से लेकर करोड़ पूर्व की आयु 1 मिनट, तक। आप रुको। किसी जीव की आयुष्य 256 आवलिका होती है, तो किसी जीव की आयु 256 आवलिका प्लस एक समय नहीं हो सकती। हो सकती है ना? अगर मैं इसमें जोड़ दूं कि इस जीव की आयु आवलिका का संकेतम भाग है, क्या अंतर है इन दोनों में। तो बस एक समय ऐड हुआ उसमें भी, मतलब मिनिमम एक समय से कुछ भी हो सकता है ये ऐड तो उसमें। मतलब आप करोगे ना तुलना, हाँ, अगर मैं यहाँ पर आवलिका का असंख्यतम भाग लिखूंगी, तो यहाँ असंख्यतम भाग हीनादिक का अंतर। संकेतन भाग का ही डिफरेंस अगर आएगा। मैंने संख्या लिखा है तो ये संकेतम भाग हीनादिक का अंतर है। हाँ, नहीं, ठीक मेरा है। डाउट ये था श्वेता दी, जैसे दोनों साइड पल की स्थिति आ रही है, इधर एक पल लिया आपने और इधर एक पल में आपने असंकेतम, मतलब पल का असंकेतम भाग ऐड किया। प्लस पल्लेपम का असंख्यतम भाग, हाँ ये वाली। हाँ, तो दोनों हम्म। में पल, दोनों साइड पल्लवीपम की स्थिति आ रही है। तो एक रूल हाँ। था ना श्वेता दी कि अगर दोनों साइड से असंख्यात काल आ रहा है, तो उसमें संख्यात्वा भाग ही ना देख होता है। नहीं, होता है ना श्वेता जी, जैसे एक साइड मान लो वो एक। यहाँ पर संकेतम भाग आ जाएगा तो होगा। अच्छा, ऐसा, हम्म। ओके। हम्म। ओके, ठीक हम्म। है, हाँ, मेरा डाउट क्लियर हो गया, हाँ। हम्म। ठीक है, ठीक है, हाँ। कोई गलत हो तो प्लीज बता देना, शोभा आंटी सुधा जी सेठिया हैं क्लास में, तो कुछ गलत हो तो प्लीज बता दीजिएगा। कंचन आंटी नहीं आए क्या अभी, देखो ना। दीदी मैं पूछ लूँ 1 मिनट।
हाँ, हाँ नहीं तो है श्वेता दी, कंचन आंटी आती ही मैं कर दूंगी उनको वो हाँ, हो। अब एक एक चीज और समझा देती हूँ। जैसे आपने ये पूछा था ना, तो आंटी ने दी है एक की 1 वर्ष हम्म। और एक की दूसरे की लिखी है 1 वर्ष, ठीक है। अब इस 1 वर्ष में आंटी ने कितना कम किया, 1 वर्ष था, इसमें आवलिका का असंख्यतम भाग कम किया, यानी कि इससे किया। तो इस तो अपेक्षा में असंख्य। बोल रहे हैं कि ये असंख्यतम भाग हीनादिक है। और हम्म। जब मैं इसको कर दूं इस तरीके से, तो ये संख्यात्मक भाग हीनादिक हो जाएगा। ठीक है, हाँ। ठीक है। हाँ, हाँ, बोलिए। प्रिया दीदी। दीदी, हाँ, ऊपर जो आपने लिखा ना एक पल और इधर पल का असंख्यतम भाग, तो पल का असंख्यतम भाग में अपन एक समय भी ले सकते हैं ना, हाँ, है ना? और पल का संख्यतम भाग में फिर वो कितना तक चला जाएगा दी? पल का संख्यतम भाग असंख्य वर्ष का ही काल होगा। उस पल्योपम का संख्यातवा हिस्सा करना है, यानी कि एक पल्योपम खींच लो, उसके हाँ, संख्यात खंड तो लेना ही लेना है, तो वो संख्यात खंड भी आपका असंख्य का होगा। अच्छा, मतलब असंख्यात संख्यात खंड निकल जाएंगे। हाँ, असंख्य काल की स्थिति होगी। ठीक है। अब जैसे आपने 1 वर्ष माइनस असंख्यात, असंख्यात आगे क्या लिखा है दी? 1 वर्ष माइनस, आवलिका का संख्यतम भाग आंटी ने लिखा है, आवलिका का असंख्यतम भाग एक जीव ये है और एक जीव ये है। तो अब इसमें कैसे तुलना करनी है, 1 वर्ष और 1 वर्ष तो परस्पर तुल्य है। पीछे वाले को देखो कि वो क्या है। तो ये जो आवलिका का असंख्यातवा भाग है, यानी कि एक आवलिका खींचो, उसके असंख्य खंड करने हैं, उस खंड में से आपको एक खंड लेना है, तो वो उसका असंख्यातवा हिस्सा इस 1 वर्ष का तो असंख्यातवा हिस्सा ही होगा। इसलिए यहां पर क्या हो गए, यहाँ की तरफ ये अगर इससे आप अधिक हो देखते हो, गया और ये लेफ्ट वाला हीन हो गया। हाँ, जब तक आवलिका का संख्यतम भाग संख्यात्मक भाग नहीं आता तब तक यही चीज चलेगी। क्या दीदी? जब तक आवलिका का संख्यतम भाग नहीं आएगा तब तक आपका असंख्यतम भाग हीनादिक वाली ही चीज चलेगी। दीदी, अगर एक देखिए, वर्ष माइनस आवलिका का संख्यतम लिखा होगा, 1 वर्ष माइनस आवलिका का संख्यतम, ये है, तो यहाँ पर ये संख्यतम भाग हीनादिक हो जाएगा। हाँ, पर होगा तो ये भी कम ही, हाँ। हाँ, होगा तो हीनादिक ही। हाँ, हम डिफरेंस ढूंढ रहे हैं। देखो, स्थिति में दूसरा तीसरा चौथा और पांचवी चीज ही घटित होगी। ऐसे ही अवगाहना में दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा .582 का ये ही घटित होगा। तो हम दो जीवों की तुलना कर रहे हैं, उसमें हम ढूंढ रहे हैं कि दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा या पांचवा होगा। ठीक है, तो एक बार मैं ये ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लूं, फिर कोई डाउट आए तो पूछ लीजिएगा। श्वेता दी, एक सेकंड, बस एक और डाउट था मेरे को। अभी जब आप बोले थे ना कि पल का असंख्यातवा भाग जगन्य एक समय भी हो सकता है, हाँ। और पल का संख्यातवा भाग जगन्य असंख्य वर्ष तो होगा ही, है ना? हम्म। ये लाइन लिख दूं ना, मतलब संख्यात्मक भाग और असंख्यात्मक भाग आंटी से कंफर्म कर लेना, आप एक बार रुक जाओ, आंटी से अच्छा, कंफर्म कर लेना, आंटी को पूछो ना कितनी देर है। हाँ, मैं कॉल करती हूँ, हाँ। मैं एक बार रीड कर लेती हूँ, फिर उसके बाद एक एक क्वेश्चन करते जाएंगे, संख्यतम भाग और ये सब के एग्जाम्पल लेते जाएंगे। प्रश्न 583, दो जीवों में स्थिति अर्थात आयु की अपेक्षा असंख्यतम भाग हीनाधिक, यानी एक जीव की असंख्यतम भाग हीन, दूसरे की असंख्यतम भाग अधिक को स्पष्ट कीजिए। एक जीव की स्थिति, दूसरे जीव की स्थिति, पहले की है 400 आवलिका, दूसरे की है 400 आवलिका प्लस एक समय। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट वाला पॉइंट, जब हमने कहा था ना कि दोनों के फर्स्ट वाले पॉइंट को चेक करो, तो 400 आवलिका प्लस 400 आवलिका। अभी एकदम सिंपल में ही जाओ कि पहले फर्स्ट वाले के दोनों पॉइंट को चेक कर लिया, इसमें आंटी ने यहां जोड़ दिया है प्लस एक समय। तो इस एक समय को देखना है कि ये एक समय जो है वो इस 400 और ये जो 400 आवलिका लिखा है उसका कौन सा हिस्सा है। अगर वो उसका संख्यात्मक हिस्सा है तो इन दोनों के बीच में संख्यतम भाग हीनाधिक का हो जाएगा। अगर उसका असंख्यात्मक हिस्सा है तो उसमें दोनों में असंख्यतम भाग हीनाधिक का हिस्सा हो जाएगा। आपको पता है एक आवलिका में असंख्य समय होते हैं, तो ऐसे पूरी 400 आवलिका आप ड्रॉ करोगे, उसमें से ये एक हिस्सा उठाया, तो जो रिमेनिंग हिस्सा बचा वो इस एक हिस्से की तुलना में तो बहुत असंख्य गुणा बड़ा है। तो उस पूरे 400 आवलिका का या एक समय तो सिर्फ असंख्यातवा हिस्सा ही हुआ, एक ही खंड को उठाया है। असंख्यात खंड किए हमने, उसमें से एक खंड को उठाया है, एक समय को, तो वो कौन सा है, एक ही उठाया और रिमेनिंग पूरा इतना बड़ा चंक तो पड़ा हुआ है, तो वो इसकी तुलना में ये इसका असंख्यातवा भाग है, उसको जोड़ा है, इसलिए इसकी स्थिति असंख्यातवा भाग अधिक हो गई।
किसकी तुलना में? इसकी तुलना में। तो एक जीव की स्थिति 400 आवलिका, दूसरे जीव की स्थिति 400 आवलिका प्लस एक समय। तो कह रहे हैं एक आवलिका में असंख्य समय होते हैं अथवा एक की राशि आवलिका का असंख्यतम भाग है। यहाँ आवलिका की स्पेलिंग सुधार लीजिए। पॉइंट 2, ये मेरे को डाउट है, मैं एक बार छोड़ देती हूँ। पॉइंट 3, एक वर्ष में आवलिका का असंख्यतम भाग कम और दूसरे जीव की स्थिति है 1 वर्ष। कारण एक वर्ष में असंख्य समय होते हैं, आवलिका का असंख्यतम भाग होना चाहिए। यहाँ पर भी होगा करेक्शन संभावना, एक बार नोट कर लो ना पूर्ण सोनम जी, आंटी को बता देना। आवलिका का असंख्यतम भाग यानी कि असंख्य समय एक वर्ष का असंख्यतम भाग होता है। एग्जाम्पल में पहले क्या लिखा? यहां लिखा 1 वर्ष, यहां लिखा 1 वर्ष। अब क्या किया? इसके अंदर कुछ घटाया है, या तो हम घटाएंगे किसी में या जोड़ेंगे, दोनों में से एक काम करेंगे। क्या घटाया है? तो कह रहे हैं आवलिका का असंख्यतम भाग यानी कि आवलिका अपॉन असंख्य। तो हमको देखना है कि एक्चुअली इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है। तो 1 वर्ष का असंख्यतम भाग होता है क्या आवलिका? तो देखो 1 वर्ष है, उसमें कितने होते हैं? 365 दिन होते हैं लगभग, मान के चलो। फिर करो उसमें 365 दिन का एक दिन के कितने होते हैं? 24 घंटे। 24 घंटे के करके मुहूर्त वर्ष जितना भी करके आप पूरा उसको आवलिका में ले आओ। उसको कितना कर रहे हो? किससे डिवाइड कर असंख्यात रहे हो? असंख्यात से डिवाइड। असंख्य से। ये ऊपर की राशि कितनी भी कर लो, कितनी आएगी? संख्य है, संख्य को असंख्य से डिवाइड कर रहे हो। तो ये जो हिस्सा आया ना कि आपका 1 वर्ष में आवलिका का असंख्यतम भाग, वो आपका असंख्यतवा ही हिस्सा होगा इस 1 वर्ष की तुलना में। ठीक है, तो उतना ही आपका जुड़ा है। इसको एक्चुअली मैथ्स को उल्टा बता दिया, मैं इसको सॉल्व करके भेजने की कोशिश करूंगी ग्रुप के अंदर। इसको रिवर्स करके लेना पड़ेगा कि 1 वर्ष के अंदर आवलिका निकालो पहले कि कितनी होती है, उसका असंख्यातवा हिस्सा निकलना है। वो सही था। उसको पूरा सॉल्व करोगे ना तो वो राशि असंख्य की ही आएगी, और इतना सा हिस्सा आप इस 1 वर्ष में से घटा रहे हो। तो यहाँ पर इन दोनों का जो कंपैरिजन हुआ ना, वो इसकी तुलना में ये असंख्यातवा भागी है। जो किया था वो सही था कि आवलिका का असंख्यतम भाग 1 वर्ष का कितना हिस्सा होता है। तो 1 वर्ष की पहले पूरा उसको आवलिका में कन्वर्ट कर लो कि 1 वर्ष में लगभग कितनी आवलिका होगी। उसको फिर असंख्यात से डिवाइड करके देखो कि कितना आता है। तो जो चीज आएगी वो 1 वर्ष की तुलना में वो असंख्यातवा हिस्सा ही होगा, क्योंकि आप एक संख्यात को असंख्यात से डिवाइड कर रहे हो। तो जो आंसर आएगा ना वो 1 अपॉन असंख्यात ही आएगा, यानी कि वो वर्ष का असंख्यातवा खंड ही है। उसको आपने माइनस किया है, इसलिए यहाँ पर असंख्यतम भाग हीनातिक आएगा। लेकिन इस आवलिका को जैसे ही यहाँ पर अगर आप संख्यय कर देते हो तो फिर ये संख्यतम भाग हीनाधिक हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर सिर्फ आवलिका के इस असंख्यत और संख्यतम भाग में ही कंफ्यूजन होने के चांसेस होते हैं। किसी को डाउट है इसमें? नहीं समझ आ रहा ना? आंटी क्या बोले सोनम जी? आंटी बस 5 मिनट में ज्वाइन कर रही थी। कमला आंटी, आपको क्या डाउट है? श्वेता जी, ये हाँ जी। संख्यात और असंख्यात का कुछ समझ में नहीं आया। कैसे यह नीचे संख्यात असंख्यात लिखा हुआ है, तब हाँ असंख्यात होगा क्या? क्या? जैसे ऐसे श्वेता दी, आपने आवलिका को डिवाइड करा असंख्यातवे भाग से, तो इसमें हम्म असंख्यातवा भाग का हीन अधिक का डिफरेंस आ गया। तो हम्म कमला आंटी ये पूछ रहे हैं, अगर इसके नीचे आवलिका का संख्यात लिखेंगे तो संख्यातवा भाग हीन अधिक का डिफरेंस आ जाएगा अगर क्या? अवलिका का संख्यात भाव लिखेंगे तो संख्यात्मक भाग हीनाधिक होगा क्या? संख्यात्मक भाग हीनाधिक ही होना चाहिए। सुधा जी है क्या? 1 मिनट में देखती हूँ श्वेता दी। हाँ, सुधा आंटी है ना? सुधा सुधा जी सेठिया। आंटी, हाँ है। हेलो। सुधा आंटी, हाँ हाँ हाँ। सुधा जी मैं यहाँ संकेतम भाग करूंगी तो आवलिका का संकेतम भाग में ये वही हो जाएगा ना? संकेतम भाग हीनाधिक ही होगा ना? हाँ, क्या मतलब 1 मिनट में असल में मैं थोड़ा उधर उधर कुछ काम करने लग गई थी।
तो मैंने ज्वाइन नहीं किया था, अभी देखी नहीं थी। क्या बोल रहे हैं, एक मिनट। जैसे एक वर्ष है, उसमें आवलिका का असंख्यतम भाग जोड़ा, ठीक है, घटाया, तो ये इस एक वर्ष का तो ये आवलिका का असंख्यतम भाग असंख्यातवां हिस्सा होगा, हाँ, ठीक है, संख्यात्मक क्योंकि भाग है ना। आवलिका में, हाँ ठीक है। लेकिन अगर इस एक वर्ष में आवलिका है और उसको संख्यातवें भाग से डिवाइड कर देते हैं, तो कौन सा होगा, असंख्यतम भाग के संख्यतम भाग? डिवाइड करें, अच्छा, मतलब ये घटाएंगे ना। संख्यतम भाग, हाँ घटाएंगे, घटाएंगे, लेकिन हाँ संख्यतम भाग। संख्यात्मक भाग को घटाएंगे तो संख्यात गुणा संख्यात भाग ही होगा ना, संख्यात भाग हीनादिक होगा, हम्म, है ना, ठीक है। संख्यात भाग हाँ हीनादिक होगा। हाँ, मेरे को यही लग रहा है। एक बार कंचन आंटी से आप पूछ लीजिएगा कि आंटी ने ये इतना ट्विस्टेड दिया है ना, तो एक बार और पूछ लीजिएगा। श्वेता दीदी, हाँ मुझे ये नहीं समझ में आया कि जैसे आप संख्यात से असंख्यात को संख्यात से घटाने के बाद संख्यात आएगा कि असंख्यात ही आएगा? नहीं, संख्यात और असंख्यात को नीचे जैसे है ना अपन कर रहे अपॉन हैं ना। में, अपॉन में जो भी राशि आई है, जैसे कि हाँ। आवलिका है, ठीक है, हम्म। हम्म। उसको आप संख्या से डिवाइड कर रहे हो, क्लियर? हम्म। तो जो भी हम्म। इसका आंसर आएगा उसको इसमें से माइनस करना है। असंख्य से डिवाइड कर रहे हो तो जो भी आंसर आएगा उसको इसमें से माइनस करना है। असत कल्पना से मान लीजिए वो आ जाता है 5,000 समय, हम्म। तो ये 5,000 समय इस एक वर्ष की तुलना में तो असंख्यात्मक भागी है ना, इस समय में चल रही है चीज, हाँ। हम्म। ठीक है। असत कल्पना से यहाँ पर 5,000 समय, 50,000 समय आ जाते हैं, तो ये चीज तो समय में ही है ना, तो वर्ष और समय में तो असंख्यात्मक भाग का ही हिस्सा होगा ना। असंख्यात भाग का हिस्सा, फिर अपन हाँ, यहाँ पे ऐसे कर रहे हैं कैसे कि ये देखो, जैसे। ये आवलिका है, ये पूरी आपकी हम्म। एक आवलिका है, ठीक है। जी। हम्म। आप कह रहे हैं आवलिका का असंख्यतम भाग, इसके हम्म। असंख्य खंड कर दो, ठीक है। हम्म। उस असंख्य हम्म। खंड में से मान लो एक खंड ये वाला है, ये इतना ही खंड इसमें लेस करना है, तो इतनी सारी चीज तो पड़ी, उसमें से आपने सिर्फ एक खंड लेस किया है, तो वो क्या होगा, इस एक वर्ष की असंख्यात तुलना में ये क्या है आपका, असंख्यातम भाग है। असंख्यतम भाग। इवन एक आवलिका की हम्म। तुलना में भी ये इसका असंख्यातवां हिस्सा ही तो है, हम यही तो चीज बोल रहे हैं। तो जब ये हाँ। आवलिका के लिए इसका असंख्यातवां हिस्सा है, तो वर्ष के लिए भी तो उसका असंख्यातवां हिस्सा ही है। तो एक वर्ष में से हम कितना माइनस करें, एक असंख्यातवां हिस्सा ही तो माइनस कर रहे हैं एक वर्ष का। जी। हम्म। नहीं समझ आ रहा है, शायद मुझे नहीं समझाना आ रहा है। नहीं, मुझे ना क्या समझ करूं? में आ रहा है, असल में ना ऐसा मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि जैसे अपन एक का तो ले रहे हैं अधिक और दूसरे का ले रहे हैं हीनाधिक, ऐसा ही समझना है ना, जैसे हाँ, ज्यादा आप इसको एग्जाम्पल को ऐसे भी ले सकते हो, ये आंटी ने ऐसे दिया, इसको ऐसे भी ले सकते हो, प्लस आवलिका अपॉन असंख्यतम भाग, ऐसे भी ले सकते हो। तो आप बोलोगे इसकी कम हो गई, इसकी ज्यादा है, अगर ज्यादा हाँ, है तो कितनी है, इसकी तुलना में इसके असंख्यतम भाग अधिक है। और जब बस इधर माइनस किया था आवलिका का असंख्यतम भाग, तो ये भी इस टाइम तो भी देखो, तो ये कम थी ये ज्यादा थी, तो आप बोलोगे ये कितना कम है, तो इसकी तुलना में असंख्यतम भाग अधिक हीनाधिक है। तो क्या करना हाँ। है, यहाँ आवलिका लिखी है, पूरी एक आवलिका जैसे बना ली, अपने बना नहीं सकते पर जैसे एक आवलिका बना ली, उसके असंख्य खंड कर लो, उस असंख्य खंड में से ये एक खंड उठाया, जब ये खंड इस पूरी आवलिका का असंख्यातवां हिस्सा है, तो क्या जी। वर्ष का असंख्यातवां हिस्सा नहीं होगा? एक वर्ष होगा। में कितनी आवलिकाएं होती है, मान लो असत कल्पना से, अंजलि जी निकाला क्या कितनी आवलिकाएं होती है? एक सेकंड में लगभग 6,000 जितनी आवलिकाएं होती है। तो आप 5,825 मैं असत आवलिका कल्पना से लिख देती हूँ, मान लो 2 लाख आवलिकाएं होती है, असत कल्पना से लिख रही हूँ, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट कितनी होती है। तो अगर एक आवलिका का संख्यातवां खंड है, तो 2 लाख आवलिका का तो और असंख्यातवां खंड ही होगा ना, हाँ। तो इस हाँ। वर्ष का तो ये असंख्यातवां खंड ही हुआ ना। तो हमने इस वर्ष में से कितना कम किया, इस वर्ष का जितना असंख्यातवां खंड था वो कम कर दिया, ठीक है। श्वेता हाँ। दी, जैसे हाँ ना आपने ये जो डायग्राम ड्रॉ किया ना, उसमें जो असंख्यात्मक खंड में आपने बहुत सारी लाइंस ले ली, मतलब हाँ, ये एक एक समय, एक 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 समय समय, है। 2 समय, 3 समय, 4 समय, 5 समय, 6 समय, 7, अच्छा, 8, 9, हाँ, 10 तो इसमें ऐसे करके असंख्यात समय होते हैं। असंख्य समय बनाए, ठीक तो है। और खंड का हम, मतलब ग्रुप ऑफ समय होता है क्या, खंड हाँ जैसे आपने एक खंड हाँ लिया हाँ ना हाँ तो। हाँ बिल्कुल। अच्छा, खंड ग्रुप। आप एक समय को भी बोलोगे, 2 समय भी उसका एक खंड है, 3 समय भी उसका अच्छा, एक खंड है, ठीक है। फिर ऐसे हाँ करते हाँ। करते संख्य समय उसका एक खंड है, ये पूरा असंख्य समय का एक खंड है, क्योंकि हमने असंख्य खंड किए हैं। अच्छा। और जब करेंगे बाद में तब संख्य खंड ही करेंगे,
जब अगर आपका यहाँ पर संख्येय हो जाता है ना, इसका मतलब यहाँ पर ये वाला संख्येय खंड है, ये उठाया तो ये भी एक संख्या ऐसे खंड। संख्येय खंड हाँ। संख्येय टुकड़े किए। जैसे एक रोटी है उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दी, तो हम क्या बोले, हमने उसके संख्येय खंड किए। कितने किए? 4 खंड किए। हेलो। ऐसे मान लो इस एक आवलिका को हमने 1,00,000 खंड कर दिए, तो उसको हम संख्येय खंड ही बोलेंगे। तो जब उस एक आवलिका का ये संख्येय खंड है, तो वर्ष का भी तो संख्येय खंड ही होगा। तो उस अवस्था में वो संख्येय भाग हीनाधिक ही होगा। आंटी ने ये बहुत सोच समझ के एग्जाम्पल दिया है कि जो गहन चिंतन करेंगे, मान लो जो इस विषय में थोड़ा सा श्वेता आगे दी, बढ़ेंगे आंटी ना। आ गए हैं, एक बार मैंने हाँ, को होस्ट बना दिया है। ठीक है। आंटी आप म्यूट अनम्यूट। जिनको नहीं हो रहा ना, एक बार आंटी से आप पूछ लीजिए। आंटी मेरे को ना 583 के .2 नहीं समझाना आ रहा है, थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा तुम है। आप कितना पहले सबके समाधान दे दीजिए, फिर बात करेंगे भले। तुम कितना अच्छा समझा रही हो। मैं तो ज्वाइन क्लास स्टार्ट हुई तब से हूँ फोन नहीं इसमें। आंटी, मेरे को नहीं समझाना आ रहा है, मेरे को, मैं खुद बहुत ऐसे हो रही हूँ, शर्म आ रही है मुझे। रियली गुड, वेरी गुड। हाँ, नहीं पॉइंट 2 में क्या है? आंटी, .2 में आपने प्रश्न लिखा है हम्म कि एक जीव के असंख्यतम भाग हीन है और दूसरे के असंख्यतम भाग अधिक स्थिति को स्पष्ट कीजिए। हम्म तो यहाँ हम कह रहे हैं कि एक की है एक पल -100 करोड़ पूर्व, करोड़ पूर्व को केपी लिखा, और एक की है एक पल +100 करोड़ पूर्व। अगर देखा जाए तो हम्म इनके अंदर 200 करोड़ पूर्व का अंतर है, और हम्म। ये 200 नहीं करोड़ नहीं, पूर्व एक पल्योपम का असंख्यात्वा भाग है। तो हाँ, यहाँ संभावना 100 करोड़ पूर्व नहीं आना चाहिए आंटी। नहीं, यहाँ 100 करोड़ पूर्व तो कल अंजलि जी ने भी यही पूछा था। देखो, यहाँ 100 करोड़ पूर्व डिफरेंस नहीं बताया 200 करोड़ पूर्व, यहाँ सिर्फ बता दिया कि 100 करोड़ पूर्व है वो पल्योपम का असंख्यतम भाग है। तो चाहे कम है तो भी पल्योपम का असंख्यतम भाग है, अधिक है तो भी 100 पल्योपम का असंख्यतम भाग है। संख्या नहीं देखना अपने को कि 200 कम है कि 300 कम आंटी, है। ये आपकी स्टेटमेंट तब ठीक होता जब आप ये इस तरह का एग्जाम्पल देते कि एक एक पल्योपम में एक एक पल्योपम +100 करोड़ पूर्व है। क्यों? हम दोनों तरह से दे सकते हैं। मान लो ये भी दिया, इसमें भी क्या कोई एक ज्यादा, एक पल्योपम से 100 करोड़ पूर्व, और दूसरा जीव एक पल्योपम में 100 करोड़ पूर्व कम है। उदाहरण तो कुछ भी हो सकता है ना। पर आंटी, यहाँ तो एक जीव की तुलना दूसरे जीव से हो रही है ना, तो आप 400 सही आवलिका वाले की 400 आवलिका प्लस एक समय वाले से कर रहे हो ना सही तुलना। बात। अपने को जवाब देना है पल के असंख्यतम भाग से, असंख्यात्मा भाग घटित करना है। तो कितना फर्क आया, कैसे बोलेंगे शास्त्रीय भाषा में इसको? पल का असंख्यतम भाग हीन है ये, और वो पल का असंख्यतम भाग अधिक है, यही उत्तर देंगे। हम्म ऐसे खाली उत्तर बताया गया, गणित नहीं दिया कि 200 करोड़ पूर्व का अंतर, वो नहीं बताया गया। यहाँ असंख्यतम भाग को स्पष्ट किया है सिर्फ। कल आंटी है ना मेरे हाँ, बोलो। हाँ? आंटी, मेरे को यहाँ बैठे बैठे कुछ अलग ही तरह का डाउट उपज गया हाँ, बोलो। कि अब इसमें 1 करोड़ पूर्व की जो झाजेरी की स्थिति होती है उसको भी असंख्य वर्ष की बोलते हैं, तो उसको कैसे क्या सेट करेंगे? अपन झाजेरी में कितना आजकल तो एक समय को भी असंख्यतम भाग में ले रहे हैं नहीं पल। वो तो है, पर हाँ आंटी, एक हाँ। करोड़ पूर्व प्लस एक समय में हमने बोल दिया असंख्यतम भाग हीनाधिक का अंतर है, ठीक है। हम्म फिर अपन ऐसे नहीं बोलेंगे क्या, 1 करोड़ पूर्व झाजेरी प्लस एक समय किसी की स्थिति है और हाँ, किसी की मान लो 100 वर्ष ही है, तो भी उसको संख्य गुणा ही बोलेंगे? ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये युगलिक की स्थिति है तो असंख्य गुणा का डिफरेंस हो गया, ऐसा नहीं बोलेंगे ना। क्यों? संख्या गुणा का भी तो फर्क हो ही सकता है दोनों में। एक तो यहाँ कर्मभुज मनुष्य है, हाँ गर्भज मनुष्य, संख्य वर्ष के आयुष्य वाला, हाँ, वो 100 वर्ष का ही है, और दूसरा 1 करोड़ पूर्व झांझेरी है, तो भी उसको हम असंख्य गुणा का डिफरेंस नहीं बोलेंगे नहीं युगलिक की बोलेंगे, स्थिति में। संख्या गुणा का ही बोलेंगे। वही, पहले हम युगलिक की स्थिति को असंख्य काल हाँ, की बोलते हैं, इसलिए भले मेरे को कंफ्यूजन भले हो ही गया। हो ठीक तो है क्या, आंटी। युगलिक है तो क्या स्थिति उसकी 1 करोड़ पूर्व एक समय ही तो है, या अंतर मुहूर्त तो अधिक है उसकी, संख्या वर्ष का ही अंतर आएगा। ठीक है आंटी, मेरे को समझाना नहीं आया, आप प्लीज नहीं सबकी नहीं, कृपा करा बहुत दीजिए। बहुत अच्छा, रियली प्राउड ऑफ यू कि इतना अच्छा बता रहे थे। मैं इसलिए चुपचाप बैठी हूँ, क्लास स्टार्ट होने के पहले से ही ज्वाइन कर चुकी थी मैं। फोन अच्छा, दूसरा आंटी, था तो वो पहचानी नहीं। हाँ, बोलो। आंटी ना जैसे अभी एक क्लास में एक वो आया था, डाउट डाउट नहीं, एक स्टेटमेंट है आंटी। जैसे हाँ पल का असंख्यतम भाग जगन्य जो लेते हैं वो एक समय भी ले सकते हैं, हाँ, और पल का संख्यतम भाग जगन्य लेंगे तो उसमें असंख्य वर्ष ही मानेंगे। पल का संख्यतम भाग, हाँ, उसमें असंख्य वर्ष आ तो जाएंगे ना। जगन्य स्थिति एक समय और असंख्य वर्ष देखो, की होगी। संख्यतम भाग तो कितना करोगे, पल के संख्य टुकड़े ही तो करोगे। हाँ, तो उसमें 1/4, असंख्य वर्ष। 1/10, 1/100, जो भी 100 टुकड़े भी किए तो संख्या भाग ही होगा।
तो वो संख्या वर्ष या असंख्य वर्ष? असंख्य वर्ष आएगा ना? नहीं, जरूरी नहीं है। आंटी पल संख्या का वर्ष- संकेतन भाग तो असंख्य काल की राशि आएगी ना। हाँ, तो संख्य असंख्य वर्ष भी तो हो ही सकते हैं। पल का संकेतम भाग है, पल के संख्य टुकड़े की है, एक एक टुकड़े में असंख्य वर्ष है। हाँ, वही सोनम जी पूछ हाँ, रहे कि आंटी असंख्य असंख्य वर्ष काल आएंगे की ना आंटी, राशि मांगना ना। जगन्य। हाँ, आयुष संख्य वर्ष थोड़ी ना आएंगे आंटी, असंख्य वर्ष आएंगे ना। हाँ असंख्य वर्ष आएंगे, लेकिन बोलेंगे कैसे उसको? संख्य भाग ही बोलेंगे ना। हाँ। ठीक। और श्वेता दी, एक और अभी आप कौन सा पूछने वाले थे ना? अभी आप बोले आंटी से पूछ लेना आंटी ये आपके प्रश्न कि को ही हमने डिवाइड करने पे संकेतन भाग आएगा या हमने भी टेस्ट किया था कि एक की है 1 वर्ष और दूसरे की है 1 वर्ष। आपने घटाया आवलिका का असंख्यतम भाग, तो हमने कहा ये असंख्यतम भाग गिनादिक है। अगर यहाँ संख्यतम होगा तो आंटी संख्यतम भाग गिनादिक हो जाएगा ना। आवलिका, हाँ वही मैंने बोला ना कि आवलिका के संख्य खंड कर लो। हाँ, अगर वो संख्य एक खंड करो। आवलिका का संख्यात्मक हिस्सा है तो 1 वर्ष का भी संख्यात्मक हिस्सा ही होगा। हाँ, एक वर्ष में कितनी आवलिका है? संख्या आवलिका है, भी संख्या ही है। हाँ, वो अंजलि जी निकाल भी देंगे बोले शायद कल। वो निकाल लो ना। एक मुहूर्त में 1,67,77,000 हाँ, और 1,67,77,000 1,67,67,67 1,67,77,216 216, ये इतनी आवलिका है। तो इसको आवलिका होती है। हाँ, इतनी तो इसे आवलिका 30 होती से है। गुणा करो, फिर 365 से गुणा करो, संख्या आवलिका ही आएगी। ठीक है, संख्या वर्ष में भी संख्या आवलिका ही आएगी। कमला आंटी, आपका कोई डाउट है? श्वेता, यही पूछना था, हाँ, ये हो गया। आज जितना आंटी, हुआ है सबको रिकॉर्डिंग सुन के प्रैक्टिस करने दो। ये एक दिन में आने का पूरा अच्छी तरह विषय नहीं है, अभ्यास करना पड़ता है इसके लिए, बार बार षट स्थान पतित को समझने के लिए। श्वेता, नेक्स्ट क्लास में फिर आगे और बताना, आज इतना ही बताओ, सब प्रैक्टिस करके आंटी आएंगे। कल मेरे को खुद को क्लास लेनी होती है ना कुछ रात को, तो शायद दिन में अनुकूलता नहीं रहेगी, मेरे को पढ़ना है उसका बहुत कुछ शायद। ठीक है, तो मैं शनिवार की क्लास में या फिर कभी मंडे को समझा दूंगी। ठीक, बोर्ड हाँ। चाहिए। ठीक। आज पढ़ूं रीडिंग आंटी? कर लो। हाँ, आज रीडिंग कर लो एक बार, इतना ही है, ये एक दिन में समझने की चीज नहीं है, सुनीता आंटी, इसीलिए आपका दिया कोई हुआ डाउट है? इच्छु के समान नहीं है। हाँ सुनीता, बोलो। प्रणाम भाभी जी। भाभी हाँ, जी, जैसे मैं बोलते स्थिति सुनाई नहीं आवाज नहीं आ रही है सुनीता आंटी। आनी गया, जैसे व्यंत्र देवों की से एक पल्योपम, तो भाभी जी वो तो पल्योपम संख्या हो जाएंगे ना? सुनाई नहीं पड़ा सुनीता पूरा। नेटवर्क की किसके, सबको सुनाई दिया या खाली मेरे को नहीं? नहीं दिया आंटी, स्टार्टिंग में डिस्टरबेंस था। ठीक है, थोड़ी देर बाद पूछ लीजिएगा ना। ठीक, हाँ, रीडिंग कर लो तब तक। आंटी एक करेक्शन कर लीजिए, पॉइंट 1 जो है 400 आवलिका, उसमें सेकंड लाइन में आवलिका की स्पेलिंग ठीक नहीं है। ये तुमने करा दिया था ना, तुमने भेजा था। हाँ, क्लास में करा दो। नहीं, मैंने नहीं भेजा, कमलेश जी ने भेजा होगा, मैंने तो अभी देखा था क्लास स्टार्ट होने के पहले। अब और दूसरा पॉइंट 3 जो है उसमें कारण में 1 वर्ष में असंख्य समय होते हैं, आवलिका का असंख्यतम भाग 1 वर्ष का असंख्यतम भाग होता है, ऐसे होगा। पॉइंट 4 पढ़ रही हूँ, ये मैंने नहीं पढ़ा था। हाँ, एक पल्योपम में 1,00,000 शीर्ष प्रहेलिका कम और एक पल्योपम, एक पल्योपम में असंख्य शीर्ष प्रहेलिकाएं होती हैं, अतः 1,00,000 शीर्ष प्रहेलिका भी पल्योपम का असंख्यतम भाग है। यहाँ आंटी क्या कह रहे हैं कि जैसे आप ये पूरी रेंज खींच लो एक पल्योपम की, ठीक है, ये पूरी की पूरी यहां से लेके यहां तक बना दी हमने। अब आंटी कह रहे हैं कि एक शीर्ष प्रहेलिकांक को मान लो इतना माने अपन असत कल्पना से शीर्ष प्रहेलिका को, तो ऐसी असंख्य शीर्ष प्रहेलिका इस एक पल्योपम के अंदर होती है, और उस असंख्य में से हमको सिर्फ 1,00,000 शीर्ष प्रहेलिका ही कम करनी है एक पल्योपम में। तो एक पल्योपम में हमने वो 1,00,000 शीर्ष प्रहेलिका कम कर दी। तो यहाँ पर हमने असंख्य शीर्ष प्रहेलिकाएं खींची थी, उसमें से सिर्फ हमने एक संख्यात्मक हिस्सा यानी कि 1,00,000 शीर्ष प्रहेलिका ही लिया है। तो वो 1,00,000 एक शीर्ष प्रहेलिका इस पूरे पल्योपम का कितना है? असंख्यात्मक हिस्सा है। 2 पूछो
तो भी असंख्यात्वा भाग है, 3 पूछो तो भी असंख्यात्वा भाग है। ऐसे बढ़ते बढ़ते अगर 1 लाख लोगे तो भी उसका असंख्यात्वा भाग ही है, क्योंकि हमारे पास असंख्य शीर्ष प्रहेलिका है। तो हमने सिर्फ एक असंख्यात्वे भाग को ही कम किया है, इसलिए यहाँ पर असंख्यात्वा भाग हीनाधिक। अगर कम किया है तो हीन बोलेंगे, जोड़ दिया तो अधिक बोल देंगे। तो पहले जीव की स्थिति दूसरे जीव से असंख्यतम भाग हीन है, और दूसरे जीव की स्थिति पहले से असंख्यतम भाग अधिक है, अर्थात इन दोनों में एक स्थान पतित का अंतर है। पॉइंट 2, शेष प्रहेलिका तक गणित का विषय है। उसके बाद शास्त्र में पल्योपम, सागरोपम आदि औपमिक काल का कथन किया गया है। 84 लाख इंटू 84 लाख इंटू 84 लाख, इस प्रकार 28 बार गुणा करने पर 194 अंक प्रमाण शेष प्रहेलिका की संख्या प्राप्त होती है। प्रश्न 584, दो जीवों में स्थिति अर्थात आयु की अपेक्षा संख्येयतम भाग हीनाधिक के अंतर को स्पष्ट कीजिए। एक जीव की स्थिति 10 वर्ष, दूसरे जीव की स्थिति 7 वर्ष। जब तक कम से कम दुगुना अंतर न हो तब तक संख्येयतम भाग ही कहलाता है। पॉइंट 2, 30 सागर 33 सागर 3 सागर का ही अंतर है। ये समझाओ आंटी की चलेगा? हाँ से बता दो, पूछ लो। देखो यहाँ पर लिखा है आंटी ने कि एक जीव की स्थिति जिसकी कम है ना उसकी ले लेते हैं। मान लो ये 7 वर्ष है, ठीक है। अब इससे क्या करो, स्थिति बढ़ाते जाओ। अगली स्थिति ले लो 7 वर्ष प्लस 1 समय, फिर आगे लो 7 वर्ष प्लस 2 समय, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते 8 वर्ष पहुंचो, फिर वापस 8 वर्ष प्लस 1 समय, 8 वर्ष प्लस 2 समय, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते 9 वर्ष पहुंचो, फिर इसको ऐसे बढ़ाते बढ़ाते 10 वर्ष पहुंचो, फिर आगे बढ़ाओ 12 वर्ष 11 वर्ष, फिर 12 वर्ष, फिर 13 वर्ष, और फिर बढ़ाते बढ़ाते करेंगे 14 वर्ष माइनस 1 समय और 14 वर्ष। ठीक है, एक जीव की स्थिति फिक्स कर दी है 7 वर्ष, और उसके बाद में उस जीव की स्थिति यहां पर अगर आप देखो तो कुछ समय तक तो आपका असंख्यात्वा भाग हीनाधिक हीनाधिक चलेगा। फिर जब आपका यहां पर किसी पॉइंट के अंदर 7 वर्ष प्लस आवलिका का संख्येतम भाग जैसे ही हुआ, वहां से आपका संख्येतम भाग अधिक चालू हो जाएगा, और वो कब तक रहेगा? वो 8 वर्ष और आगे बढ़ो, 9 वर्ष और आगे बढ़ो, फिर भले 8 वर्ष प्लस 1 समय हो तो भी चलेगा। ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते 9 वर्ष 10 वर्ष 11 वर्ष 12 वर्ष से करते करते यहां तक इस 14 वर्ष माइनस 1 समय तक, यानी कि यहां से लेके आप स्टार्ट करो, ये पूरा यहां से लेके यहां तक आपका संख्येतम भाग अधिक की रेंज है। इस 7 वर्ष का दुगुना हो उसके पहले रोक देना है, लेकिन 7 वर्ष प्लस 1 समय करते वो असंख्येतम भाग अधिक की रेंज हो जाती है, क्योंकि स्थिति लगातार अगर एक एक समय से बढ़ाते हैं तो पहले असंख्येतम भाग की रेंज आती है, फिर संख्येतम भाग की रेंज आती है, फिर संख्य गुणा की रेंज आती है। अब ये 14 वर्ष जैसे ही आ गया ना, इसी में समझ लीजिए क्वेश्चन नंबर 585 का आएगा कि जैसे ही 14 वर्ष हो गया, ये इसकी तुलना में संख्य गुणा हो गया, फिर आगे जो भी स्थिति आएगी 14 वर्ष प्लस 1 समय 2 समय 3 समय, वो इस 7 वर्ष की तुलना में संख्य गुणा अधिक ही है। तो मिनिमम रेंज संख्येतम भाग की इस प्रसंग में 7 वर्ष प्लस आवलिका का संख्येतम भाग से शुरू होकर 14 वर्ष माइनस 1 समय तक रहेगी। अब इसी को यदि हीन करना है तो हमें घटाना है। घटाने में पता है 7 वर्ष का आधा कितना होता है, तो हमको पता है 3.5 वर्ष होते हैं। एग्जैक्ट 3.5 वर्ष लेने, ना एक समय आगे ना एक समय पीछे। तो अब इसकी जो रेंज होगी संख्येतम भागहीन की, वो कहां से होगी? तो सबसे पहले इसका आधा कर दो, 3.5 वर्ष मैंने कर दिया है,
अब यहां से इसकी रेंज स्टार्ट होगी कि 3.5 वर्ष प्लस 1 समय, 2 समय करते करते आप बढ़ते जाओगे। 4 वर्ष आएंगे, 5 वर्ष आएंगे, 6 वर्ष आएंगे। फिर 6 वर्ष के आगे बढ़ते बढ़ते आप जब इस 7 वर्ष के अंदर आवलिका का संकेतम भाग कम होगा, यानी कि 7 वर्ष माइनस आवलिका का संकेतम भाग कम होगा, वहां तक का आप बोलोगे संकेतम भागहीन है। इसके बाद आपका असंख्यात्वा भागहीनाधिक चालू हो जाएगा। एक बार इसको लिख लीजिए, फिर इसको समझने की कोशिश करिएगा। समय लगेगा कि शुरुआत में यहां वापस बोल देती हूँ, असंख्यातम भाग अधिक की रेंज आएगी। अगर इसमें पूछो आपको तो 7 वर्ष से शुरू करते करते जब आप इस पॉइंट तक पहुंचोगे तब भी असंख्यातम भागहीन की रेंज आएगी। उसके बाद यहां से ये सब संख्यात्मक भाग की रेंज है इस पॉइंट तक। आंटी गलत तो नहीं है ना? नहीं, ठीक है। फिर इस 3.5 वर्ष से लेकर के फिर इसमें आप और कम करते जाओ। अब घटाना है यहाँ पे 3.5 वर्ष माइनस 1 समय माइनस 2 समय माइनस 3 समय, ऐसे करते करते जब घटाओगे वो सारे के सारे संख्या गुणाहीन की रेंजे उधर 14 वर्ष उससे अधिक, 14 वर्ष और उससे अधिक वाली सारी संख्या गुणा अधिक की रेंज है। तो 584, 585 पूरा एक्सप्लेनेशन इसके अंदर हो गया है। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। 584 दो जीवों में स्थिति यानी कि आयु की अपेक्षा। किसी के डाउट है तो इसी से। हाँ ये तो मैंने पढ़ लिया था, 585 पढ़ना है। प्रिया दी, डाउट है आपका? हाँ आंटी, मेरा एक क्वेश्चन 583 में जो फर्स्ट पॉइंट है ना, 400 आवलिका एक जीव की स्थिति है और दूसरे जीव की स्थिति 400 आवलिका प्लस 1 समय। अगर आंटी इसको अपन ऐसे मान ले कि पहले जीव की स्थिति 400 आवलिका प्लस 1 समय और दूसरे की 400 आवलिका प्लस 6 समय या 7 समय, तो फिर ये डिफरेंस तो भी संख्यातम कैसे आएगा? असंख्यतम भागी आएगा। 2-3 टुकड़े करोगे तो भी असंख्यात्मा भागी है ना। आंटी इस बात अब केवल डिफरेंस उन समय का हो रहा है, एक की 5 समय और एक की सपोज 8 समय। तो एक की 3 समय ज्यादा है। असंख्य समय है ना वहां पर, तो 1 समय 2 समय तो असंख्यात्मा भाग ही होगा ना। जब तक संख्यात्मक भाग नहीं आया, असत कल्पना से अगर मान ले अपन उसमें 100 आवलिका, 100 समय समझ लो एक आवलिका में, तो 100 में कम से कम 10 तो आनी ही चाहिए कि संख्यात्मक भाग लाने के लिए। तब तक तो सारी असंख्यात्मक भाग ही रहेगी। ठीक आंटी। हाँ अभी जैसे श्वेता दी ने बताया कि वो असंख्यात्वे से संख्यात्वे तक लाना रहेगा उसको। हाँ हाँ आगे का बताओ। 100 का संख्यात्मक भाग कितना लाओगी श्वेता? करके दो। 100 का संख्यात्मक भाग, 100 का अगर संख्यात्मक भाग हीन असंख्या करना टुकड़े, है, हाँ 100 का संख्यात्मक भाग करना है तो इधर की रेंज आपको 200 माइनस 1 समय तक होगी और यहाँ की तरफ ले जाना है तो 50 वर्ष प्लस 1 समय। ये हो गया वर्ष, ये भी 200 वर्ष। अब उसके बीच में ध्यान रखना कि 100 से एक एक जोड़ते शुरू हुए ना, तो शुरुआत की कुछ रेंज असंख्यतम भाग अधिक वाली आएगी, इधर भी कुछ शुरुआत की रेंज असंख्यतम भाग हीन की आएगी। और जैसे ही यहाँ पर 100 वर्ष प्लस आवलिका का संख्यतम भाग शुरू होगा, वो संख्यतम भाग की रेंज स्टार्ट होगी। इधर भी माइनस आवलिका का संख्यतम भाग होते संख्यतम भाग की रेंज स्टार्ट होगी। जो चीज यहाँ अप्लाई हुई वो ही यहाँ अप्लाई होगी। आज निर्मल जी नहीं है क्या? पता नहीं आंटी, ठीक बोलिए। आपको डाउट आ रहा है इसमें आंटी? ठीक नहीं है क्या? नहीं नहीं ठीक है, मैंने कहा और भी कंफर्म कर लें किसी को, मुझे तो ठीक नहीं, निर्मल भैया नहीं है आंटी। हाँ बोलो प्रिया, हो गया तुम्हारा? आरती जी बोलिए। हाँ यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2 किया है और आगे ले रहे तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया ना। क्योंकि जैसे ही 50 वर्ष होगा वो संख्यात गुणाहीन हो जाएगा, क्योंकि 50 को जस्ट डबल करो तो 200 वर्ष आता है। वहां 200 होते ही दोगुना हो जाएगा, 100 को दुगुना करो तो 200। तो ना तो इधर की साइड जाओ तो दुगुना होना चाहिए और इधर की साइड जाओ तो हाफ हो उसके पहले पहले।
मतलब 50 years नहीं लेना है, 50 वर्ष नहीं लेना नहीं, है, प्लस बिल्कुल नहीं, समय बिल्कुल नहीं। कंपल्सरी लेना ही है। 50 ईयर्स प्लस एक समय तक ही। अच्छा, और आंटी मेरा दूसरा क्वेश्चन है, पूछ लूं क्या है? हाँ बोलो। आंटी ये थर्ड भाग में है, ये क्वेश्चन में ये लिखा है एक जिस मिनट, वर्गण। सोनम जी, हाँ ये श्वेता दी, स्क्रीनशॉट लेके एक बार मैंने है ना निर्मल मैंने भैया ले को भेज लिया देना। श्वेता दी। हाँ, निर्मल भैया हाँ को भेज देना, वो बता देंगे सही है कि नहीं। ठीक है। हाँ हाँ आंटी ये है ना, क्या लिखा है, जिस वर्गणा में जितनी भाषा होती है उसमें उतनी भाषा निवृत्ति कहना चाहिए। तो आंटी जितनी भाषा होती है मतलब सत्य असत्य वो लेना है। पर हाँ आंटी जब वो तो भाषा वर्गणा जो हम छोड़ रहे हैं वो तो सूखे घास की तरह है, तो उसमें डिफरेंशिएट हो जाएगा कि ये सत्य भाषा की है, ये असत्य की है, ऐसे। हाँ हाँ, ज्ञानी देख रहे हैं ना। अच्छा, तो उसमें तो हम अगर असत्य भाषा की वर्गणा ले रहे तो उसका कुछ ले प्रभाव हमारे ले पे नहीं नहीं रहे, पड़ रहा है। लेते नहीं है। भाषा वर्गना एक समान है। अब आपने उसको असत्य रूप में परिणत किया। वो भाषा आपने निकाली असत्य भाषा रूप में, मैंने निकाली मिश्र भाषा रूप में। हाँ आंटी। भाषा अच्छा। वर्गना तो एक ही जैसी है, सूखी घास जैसी। हाँ। अच्छा, और आंटी एक है ना, ये गुरुदेव के कोट्स आता है ना आंटी, ये मेरे को समझ में ही नहीं आया, क्या क्या? बोलना चाहते गुरुदेव। गुरुदेव के प्रवचन के कोट्स आते हैं ना, तो इसमें ऐसे गुरुदेव ने फरमाया है, आग्रह व्यक्ति को सहज होने नहीं देता, वह चाहता है कि मेरी बात का सवाल है। अब इसका मीनिंग ही नहीं समझ में आया, वह चाहता है कि मेरी बात का सवाल है, बस वही बात का हाँ, सवाल उसके वो अंदर को आंदोलित कर देता है। हाँ, अब आग्रह यानी हट हो गया। हाँ। वो हट ही उसका सवाल है कि मेरी बात क्यों नहीं मानी जा रही है। वो अकड़ कर पकड़ कर रह गया, तभी मन में आंदोलन यानी आकुलता व्याकुलता रहती है। और व्यक्ति की समाधि गौण होती, अच्छा हाँ हाँ, ठीक है आंटी, आकुलता बहुत कोई बात नहीं। व्याकुलता का। हाँ हाँ आंटी। भाभी जी, हाँ बोलिए सर। जैसे अपन है ना ये समय से घटाएंगे जब तो असंकेतम ही आएगा, हाँ और जब उससे आगे से घटाएंगे जब लास्ट करते 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 संकेतम भाग तक आ जाएगा। क्या ऐसे ही समझना है क्या? हाँ हाँ हाँ। यानी 7 वर्ष से 1 समय, 2 समय, 4 समय, 8 समय ऐसे लेंगे जब असंख्य का ही काल गिनना है। और अगर वो आवलिका की असंकेतम भाग संख्या आएगा। भाग करेंगे, आवलिका के बड़े बड़े खंड, ये तो समय है कोई चीज, वैसे आवलिका के संख्या भाग करेंगे तो वो संकेतम भाग में आता जाएगा ना, फिर उसको संकेतम भाग से जवाब देंगे भगवान। ठीक है। इसको प्रैक्टिस करिएगा। आरती जी आपका हो गया? हाँ हो गया मेरा। आंटी मेरा भी पहले वाले में से जीव पर्याय हाँ, में से नहीं है। आंटी यहाँ ऐसा ही समझना पड़ेगा कि ये जो आवलिका का संख्यातम भाग लिया है, यहाँ से संख्यात की राशि शुरू हो गई है। हाँ आवलिका का संख्यातम भाग में असंख्य समय भी हो सकते हैं, पर यहाँ से आपको ऐसा समझना पड़ेगा कि ये संख्या की राशि स्टार्ट हो गई है। संख्या समय कितने हुए, वो संख्या जितने हो गए। हम्म। बहुत बड़ी राशि आ गई यहाँ पे। असंख्य भाग से संख्या भाग बड़ा होता है ना, तो असंख्य पर सोनम जी आप भेज देना निर्मल भैया को, कुछ होगा तो फिर देख लेंगे बात की क्लास में। ठीक। श्वेता दी जैसे ना आवलिका को एक अगर बार आंटी से असंकेतम पूछू भाग ना, से आंटी से पूछू। हाँ आंटी, जैसे ना 7 वर्ष प्लस आवलिका को असंकेतम भाग तक जब तक डिवाइड करेंगे वो तो असंख्यात्मक भाग ही ना हाँ दिखाएगा। हाँ, जैसे ही संकेतम भाग से डिवाइड करेंगे तो वो तो संकेतम। सातवां भाग हो जाएगा। आंटी मेरा वो पहले हाँ परिचालना में से क्वेश्चन है 1911 उसमें आंटी ये ना कि नैरिक पहले परिचालना करते हैं फिर विकुर्मना करते हैं, बस ये पॉइंट समझना था कि जैसे ही उनकी इंद्रिया विंद्रिया बनती है वो परिचालना करके विकुर्मना तो वो शस्त्र वगैरह के लिए करते हैं आंटी, तो फिर जो भी चीज विकुर्मना कर रहे हैं वो बाद में करते हैं, पहले वो परिचालना करते हैं उत्पन्न होने के बाद। तो ये उत्पन्न होते ही परिचालना शुरू हो जाती है नैरिकों की, और हाँ फिर विकुर्मना तो वो वैसे भी आंटी शस्त्र वगैरह उसी के लिए करते हैं ना, इस परिचालना के लिए उनको विकुर्मना करने की जरूरत नहीं है। हाँ। और आंटी एक क्वेश्चन नंबर 1920 पेज नंबर। 583। हाँ बोलो। आंटी निर्मल भैया है क्लास में? हाँ, एक मिनट, अब हाँ टाइम तो भी हो गई, वो देख लेंगे फिर नेक्स्ट कल अगर आएंगे बात पूछ लेंगे उनको, बाद में हाँ कंफर्म कर लेना ना श्वेता, हाँ तुम्हें हाँ हाँ। बाद में। मेरे को तो एकदम ठीक लग रहा है, फिर भी कर लेना। हाँ बोलो आंटी क्या। इसमें ना सेकंड और थर्ड पॉइंट है। पढ़ो।
आंटी इसमें है कि विशिष्ट अवधि यानी संघी मनुष्य में लोमहार की अपेक्षा जानने देखने के चार भंग होते हैं, उन्हें स्पष्ट कीजिए। तो आंटी इसमें आपने थर्ड पॉइंट जो है ना, कई लोमहार के पुद्गलों को जानते नहीं है किंतु देखते हैं, जैसे अवधि दर्शन के समय लोमहार में उपयुक्त हुए तदंतर विषयांतर हो जाए, या अवधि नष्ट हो जाए, या काल कर जाए। और आपने एक पॉइंट और लिखा था कि जानना और देखना एक समय में नहीं होता है। तो आंटी आपने इसमें चार पॉइंट बताए, तो सेकंड वाले में भी तो ऐसे लिख सकते ना कि अवधि नष्ट हो जाए, सेकंड वाले में अवधि नष्ट हो अवधि जाए। दर्शन के समय लोमहार में उपयोग नहीं हुए। पहली बात है उपयोग नहीं गया, दूसरी बात है उपयोग लगाने जा रहे थे, विषयांतर हो गया, दूसरी तरफ ध्यान चला गया, तीसरी बात है नष्ट हो गया, चौथी बात है काल कर गए। तो आंटी जैसे आपने थर्ड वाले पॉइंट में चार पॉइंट दे दिए, तो जो सेकंड पॉइंट है ना कि कई लोमहर के पुद्गलों को जानते हैं किंतु देखते नहीं, इसमें भी तो ये चारों पॉइंट हो सकते हाँ हैं ना। हाँ हाँ हाँ, घटित कर सकते हो। उसमें एक्चुअली दो ही पॉइंट डाले हुए हैं, इसलिए मेरे को लगा इसमें भी तो अवधि नष्ट हो सकती है, हाँ इसमें भी। हाँ हाँ, दोनों हो सकते हैं। वो एक जगह खोल दिया, पहले नहीं लिखा है। ठीक है एक आंटी, कृपा आंटी। हाँ सब ऐसे ही अनुप्रेक्षा किया करो। हाँ बोलो कमलेश। प्रणाम भाभी जी। हाँ ये जैसे 584 का पहला पॉइंट है 10 वर्ष एक जीव की स्थिति, दूसरे की 7 वर्ष है। अगर वहां 7 की जगह 10 की अपना डबल 20 वर्ष या 21 वर्ष कर दें तब क्या कर 21 ले? पर संख्या गुणा आ जाएगा ना, एक की 10 अच्छा पर तो फिर संख्या गुणा हो जाएगा। अपन तो इस अच्छा प्रश्न में खाली संख्यातम भाग का ही बता रहे हैं। हाँ। ठीक। और अगर अगर ये 5 वर्ष से कम हुआ तब 5 तो संख्या भाग होगा। संख्या भागी रहेगा। नहीं आंटी, असंख्य भाग भी नहीं, 5 वर्ष से कम में भी संख्या भाग हो जाएगा। अगर खाली संख्या या संख्या 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 आंटी, संख्या ही रहेगा। संख्या। आंटी, हाँ आंटी क्षमा याचना, 5 वर्ष या 5 वर्ष से नीचे जाते ही तो संख्या गुणा शुरू हो जाएगा ना। 5 वर्ष से एक समय अधिक होते तक संख्यातम भाग रहेगा। 5 जैसे ही 5 वर्ष हुआ और उससे एक समय पाँच कम गया, 5 वर्ष संख्या गुणा हो जाएगा। से कम होते ही संख्यातम भाग हो गया। ठीक है, नहीं आंटी, गुणा होगा। गुना 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 हाँ। संख्या गुणा हो जाएगा। 5 दुगना हो गया ना, 5 और 10 संख्या गुणा हो जाएगा। और 5 वर्ष से अधिक वाला है वो संख्यातम भाग हो जाएगा। ठीक है। ठीक है कमलेश। हाँ हाँ बोलो प्रिया। आंटी मेरा प्रश्न है, जैसे ये तेजस समुद्घात होता है ना आंटी, तो तेजोलेशिया जब यूज में लेते हैं उस समय तेजस समुद्घात होता है, जब नहीं, तेजोलेशिया। तेजोलेशिया मत समझो। तेजोलेशिया अपन जो कृष्ण नील कापोत लेशिया बोलते हैं ना, वो लेशिया मत समझो। यहाँ तेजस वर्ग के पुद्गल है, उनको ग्रहण करके तेजस समुद्घात कर रहे हैं। हाँ आंटी, जैसे गौशालक ने भगवान के ऊपर जो छोड़ा वो तेजस समुद्घात था ना आंटी। हाँ तो हाँ आंटी उसके बदले में अगर कोई शीत वाली छोड़ते तो आंटी वो फिर समुद्घात नहीं होता? नहीं, वो समुद्घात नहीं माना गया है। अच्छा, मतलब जीवों की हिंसा नहीं हो रही है उसमें। तो जैसे भगवान महावीर स्वामी की दृष्टि में इतनी शीतलता थी कि उन्होंने उसको देखा और वो पुद्गल एकदम पानी के समान कोमल हो गए। पर आंटी जैसे ये तो भगवान ने करी, अगर कोई और भी शीत का कोई भी, यूज में लेता है? हाँ हाँ हाँ, कई मुनिराज साधु आचार्य इन सब कईयों के पास लब्धियां होती है ये। तो वो शीत वाली समुद्घात नहीं कहलाती है? नहीं, वो समुद्घात नहीं। समुद्घात में हिंसा होती है, केवली समुद्घात छोड़ दो, अप्रमत है। हाँ हिंसा होती है, इसमें हिंसा नहीं होती है। हिंसा होती ठीक तो है। भगवान महावीर स्वामी ने कह देते ना कि मैंने छद्मस्त अवस्था में दोष का सेवन किया। जी आंटी, जी कृपा। हाँ लता जी। जय जिनेन्द्र। श्वेता दी, आपने जो सबसे पहले में बताया था कि इसको प्लस प्लस करना, डिवाइड करना और मल्टीप्लाई करना, जो असंख्यत है भाग का, उसका प्लीज एक बार बता देंगे क्या? मेरे ख्याल से जहां तक मैं समझी हूँ कि हीन करना है तो माइनस करना, ऐसा कुछ बताया था ना? वो अनंत गुणा वाला था। मैंने एग्जाम्पल अलग नंबर से ले लिया था। 590 में आंटी ने पूरा उसका एग्जाम्पल दिया है। अनंत की राशि 100 और एक अनंत 10,000। तो हमने एक जगह तो 10,000 लिया था, पर दूसरी जगह अनंत हमने 10 ही लिया था। जी, तो 10 को उससे अपन ने डिवाइड गुना किया ना पहले? नहीं, पहले डिवाइड किया ना, फिर उसको डिवाइड देख किया तो करके 1000 आया। हाँ। 1000 आया तो फिर उसी 1000 को 10,000 को 1000 से 10,000 माइनस किया क्या दीदी? 1000 को 10,000 में से माइनस किया तो 9,000 आया। तो इसलिए वो 9,000 9,000 वो आया। है हाँ, जो पिछले एक चित्र में आंटी ने 9,900 पे लिख रखा है। और अच्छा। जो सिर्फ 1000 वाला है ना,
वो अनंत गुणा अधिक, नीचे नीचे जो आंटी ने 100 लिखा है ना, उसकी जगह वो 1000 था। मैंने एक नंबर कम लिया और फिर समझाया, उसके वो समझा देती तो ये पूरा ही क्वेश्चन हो जाता। ध्यान नहीं रहा। अच्छा, हाँ ठीक है। और नेक्स्ट टाइम जैसे 5 वर्ष सोमवार के, को आपने देखेंगे। 7 वर्ष की आयु बताई ना दीदी यहाँ पे, तो 7 वर्ष हाँ, एक समय करे तो असंख्यतम ही हुआ, और बाद में जब 14 वर्ष के एक समय कम हुआ तब वहां से संख्यात आया ना वो। संख्या गुणा। हाँ, यहाँ से संख्या गुणा आया ना। यहाँ मैं एक चीज और बोल देती हूँ, यहाँ पर आवलिका का संकेतन भाग उस कंडीशन में लेंगे जब यहाँ पर जो आप एग्जाम्पल ले रहे हो, जब आप संख्या वर्ष की स्थिति ले रहे हो। अगर यहाँ पर आपने एग्जाम्पल में ही असंख्य वर्ष की स्थिति ले ली, जैसे कि एक पल्योपम, तो यहाँ पर जो आप लोगे ना, वो कब तक लोगे? एक पल्योपम प्लस एक पल्योपम का संकेतम भाग, फिर आगे ये गणित इस तरीके से चलेगी। तो आपने ये जो आज करी है ना दोनों एग्जाम्पल, ये आप समझना कि जब आपका एग्जाम्पल संख्या काल की स्थिति वाला ले रहे हो, तो उसमें हम्म। असंख्यतम भाग अधिक या कम कैसे घटित करना, और संख्यतम भाग अधिक और कम कैसे घटित करना। और जब असंख्य वर्ष लेंगे उसका अलग होगा, हम एक साथ नहीं करते, उलझ जाएंगे। पहले इसको लिख लिख के समझिएगा, फिर हम वो करेंगे। ठीक हाँ है? हाँ ठीक है दीदी, होप सो, बाकी तो आ गया। ठीक है। आंटी हो गई, कोई डाउट्स नहीं है। कृपा कृपा करें श्वेता दी, हमारी। थैंक यू श्वेता दी।